नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका अपना चैनल आशीर्वाद में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस वीडियो में 2022 के 16 नंबर से आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कितना आज क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। और आपको फ़ायदा ये होगा कि जब आप देख कर जाएंगे तो आपका एक सोच डेवलप होगा और उसके अनुसार आप क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपकी बहुत ही सहायता होगी। तो देखिए, आप यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 में बोला गया है कि इसको कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों को उसी क्रम में लिखिए जिस क्रम में वे शब्दकोश में पाए जाते हैं। अब यहाँ पर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा दिया गया है और बोल रहा है कि इस जो भी सीक्वेंस में डिक्शनरी में जिस तरह से होते हैं उसी को आपको लिखना है। और ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका आपको देखना होगा और कैसे करते हैं आप इसको सीखने की कोशिश कीजिएगा। ठीक, तो पहला ऑप्शन का नंबरिंग कर दीजिए। सबसे पहले एच है तो 8 है, 8 है, 8 है, 8 है, मतलब स्टार्टिंग में 8 है। तो 8 तो नंबर के अनुसार नहीं है, तो 8 तो सब में है। अच्छा, अगला बार देखिए, ओ है, ओ किसको कहते हैं? 15 को। और यू किसको कहते हैं? 21 को। तब 21 और 15 पहले कौन आएगा? तो 15। तो श्योर है कि दूसरा का जो है ऑप्शन इसके अनुसार नहीं होगा, इन दोनों में से पहले ये होगा। इसमें कंपैरिजन करेंगे। यहाँ पर ओ है, यहाँ पर भी ओ है, मतलब 8 है तो 8 है। अब यू है 21 और यहाँ पर है 13। अब ये दोनों में पहले ये आएगा। ठीक, तो पहले तो ये आ गया, मतलब इन दोनों से पहले ये आएगा। अब इसमें देखेंगे कि पहले कौन आएगा। तो यहाँ पर एच है 8, यहाँ पर भी 8, यहाँ पर ओ 15, वो 15 और एम 13 है और यू 21 है। तो 21 से पहले 13 आता है, मतलब कि श्योर हो गया कि इससे भी पहले आने वाला है। तो हम कह सकते हैं कि इस चारों में सबसे पहले तीसरा होगा। फिर से आपको एक बार हम समझाते हैं। एच 8 पर आता है और ये 8 पर आता है, इन दोनों का कुछ तुलना कीजिए कि इन दोनों में सबसे पहले कौन होगा। तो 8 8 सेम है, लेकिन वो आप देखेंगे तो 15 होगा और यू जो है 21 है। तो 21 से पहले तो 15 आता है, तो इन दोनों में स्पष्ट हो गया कि पहले ये होगा। अब इसके अनुसार इसमें तुलना करेंगे हम। तो यहाँ पर 8 है एच और यहाँ पर भी एच 8 है, यहाँ पर ओ 15, ओ 15 और यहाँ पर देखेंगे आप तो यू 21 है और एम जो है 13। तो 21 से पहले 13 आता है और हमको पहले ही वाला चुनना है, तो एम इसके मतलब कि एम पहले आएगा। तो इसमें और इसमें ये पहले आएगा। अब ये स्पष्ट हो गया कि इन तीनों में मतलब ये पहले आएगा और इसके बाद इसके अनुसार हम चेक करेंगे। तो यहाँ पर 8 है और यहाँ पर 8 है, यहाँ पर वो 15, यहाँ पर 15, एम 13 है, यू 21। तो 21 से पहले 13 आता है। ठीक, तो 21 से पहले जब ये 13 आएगा तो स्पष्ट हो गया कि इससे भी पहले आएगा। तो हम कह सकते हैं कि इन चारों में सबसे पहले 3 होगा और ऑप्शन नंबर 3 जो है वह दूसरा और तीसरा दोनों में शुरू हो रहा है। ठीक, तो अब आगे की सीरीज को हम देखेंगे। अब इसको हटा देते हैं, इन तीनों में कंपैरिजन करना है कि पहले कौन आएगा। तो देखिए, यहाँ पर 8 है और यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 8 है। तो सबसे पहले दो को तुलना कीजिए। 8 है, 8 है, यहाँ पर 15 है, 21 है। तो 21 से पहले 15 आता है, तो मतलब ये इसके पहले ये वाला आएगा पहला। अच्छा, अब इसमें तुलना करना है। 8 है तो 8 है, ओ वाला 15, ओ 15, यू 21, यू 21। इसके बाद देखेंगे तो एस 19 हो रहा है, जबकि आर 18, मतलब स्पष्ट हो गया कि इन दोनों में पहले ये आएगा। तो ये तीनों जब लेंगे तो ये पहले ये आ रहा है, इसका मतलब तीसरा के बाद चौथा होगा और तीसरा के बाद इसमें चौथा है, इसमें है नहीं। तो ऑप्शन नंबर तीसरा जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 17 को आप देखिए। क्वेश्चन नंबर 17 में देखिए आप, यहाँ पर एस है, एस है, एस है, एस है, सब में स्टार्टिंग में एस है। ठीक, कोई भी दो चीज़ को लेते हैं, इस दोनों में हम तुलना करते हैं। एस सी है तो एस सी है और ई है तो ई है, इतना तो सेम है। एन भी है, एन भी है। अब आप बताइए कि एस सी ई एन सी, एस सी सॉरी यहाँ पर सी के बाद आई आ रहा है, तो आपको इसको देखना होगा कि एस सी देखिए, पहले एस और एस इन दोनों में हम तुलना कर रहे हैं। तो एस और एस सेम है, सी और सी भी सेम है। और ई में आई में आप देखेंगे तो ई आता है 5 पे, आई आता है 9 पे। तो आप समझ पा रहे होंगे कि 5 पहले आएगा, मतलब इससे ये पहले आएगा। तो अब आप समझ गए कि दोनों में सबसे पहले ये आएगा। अब इससे तुलना कर रहे हैं, तो एस है यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर सी है, यहाँ पर आई है। तो आप देख रहे हैं कि आई 9 पर है, सी जो है वह 3 पर होता है। तो 9 से पहले 3 आता है, मतलब इससे तुलना किए तो हमारा ये पहले आ गया। ठीक, इन दोनों में भी पहले आया, इन दोनों में भी पहले आया। तो अभी तक तो क्लियर हो गया कि इन तीनों में सबसे पहले पहला आएगा। इसके बाद इससे तुलना करते हैं, देखते हैं क्या होगा। एस है तो एस है, यहाँ पर भी आई है और यहाँ पर सी है। तो आई 9 पर है और सी 3 पर, तो इससे पहले आएगा, मतलब पहला आएगा सबसे स्टार्टिंग में।
और पहला से स्टार्टिंग होने वाला हमारे पास चौथा ऑप्शन है और दूसरा ऑप्शन है। अब देखिए पहला और पहला, पहला के बाद कौन आएगा, तो पहला को आप छोड़ दीजिए और ये तीनों में देखिए ना कि कौन सा पहले आने वाला है। ठीक, तो आप देखेंगे तो पाएंगे, इन दोनों को तुलना कीजिए, S19 सी है और आई है, तो आई से पहले सी आता है, मतलब इन दोनों में ये पहले आएगा। अब ये दोनों में देखिए स्पष्ट है कि एस आई है और यहाँ पर एस के बाद सी है, तो ये पहले आएगा, तो इसका मतलब दूसरा होगा, यानी पहला के बाद दूसरा। तो पहला के बाद दूसरा और पहला के बाद दूसरा, अब स्पष्ट हो गया कि दूसरा नहीं तो चौथा ऑप्शन सही होने वाला है। अभी आपको हम ये मानकर बता रहे हैं कि हमारे पास आंसर नहीं है। ठीक, अच्छा, दो ऑप्शन हम छांट लिए, पहला और दूसरा। अभी दोनों में देखेंगे कि हम कौन पहले आएगा, तो एस और आई दोनों में सेम है। अब बताइए कि एम और जी में, एम होता है 13 पर जी होता है 7 में, तो ये मतलब 13 से पहले 7 आएगा। और स्पष्ट हो गया कि चौथा लास्ट में होगा और तीसरा पहले, इसका मतलब कि तीसरा पहले और चौथा लास्ट में इसमें तो है नहीं, तो हमारा ऑप्शन यही हो जाएगा राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है। ठीक, आप इसके लॉजिक को समझेंगे तो इस तरह के क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन को आप देखिए, एस है यहाँ पर भी, एस यहाँ पर भी, और एस यहाँ पर भी, एस यहाँ पर भी। आई को देखेंगे तो ओ है, ओ और आई, मतलब ओ जो है 15 पर, आई 9 पर, 15 से पहले 9 आता है और इन दोनों में सबसे पहले ये हो जाएगा। अब इसके अनुसार इसके मतलब इस दोनों में कंपेरिजन हम करेंगे, तो एस आई है और एस आई है, और यहाँ पर एम है जो कि 13 पे आता है, यहाँ पर जी है जो कि 7 पे आता है। और स्पष्ट हो गया कि 13 से पहले 7 आता है और ये इन दोनों में सबसे पहले पहला होगा। अब इसमें से इसमें तुलना करेंगे, तो एस है तो एस है, सी यहाँ पर है, यहाँ पर आई है, मतलब कि आई से पहले सी आता है, तो हमारा चौथा ऑप्शन से शुरुआत होगा। और चौथा ऑप्शन से शुरुआत देखो यहाँ पर है और यहाँ पर है, यानी कि पहला और चौथा इन दोनों में से कोई आंसर हो सकता है। ठीक, तो इस चौथा वाला शुरुआत कर रहे हैं, चौथा को हटा दीजिए आप, इन तीनों में देखिए इसके बाद पहले कौन आएगा। तो आप देखेंगे तो पाएंगे कि एस आई और एस आई, यहाँ पर एस ओ हो रहा है, मतलब यहाँ पर 9 सेकंड और सेकंड वाला 9, यहाँ पर सेकंड वाला 15, तो इन दोनों में तुलना करना होगा चूंकि बाद में आएगा इन दोनों से। तो आप देखिए एस आई, यहाँ पर एम और यहाँ पर जी, तो 13 होता है एम और जी होता है 7, मतलब पहला आएगा, यानी कि चौथा पहले के बाद पहला आने वाला है, और चौथा के बाद इसमें दूसरा आ जा रहा है, लेकिन इसमें क्या आ रहा है, पहला आ रहा है, और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। पूरा चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। 19 नंबर आप देखिए, 19 नंबर कैसे सॉल्व करना है परीक्षा हॉल में इसको, तो पी आर पी आर पी आर और यहाँ पर भी पी आर। तीसरा का ऑप्शन आप देखिए, यहाँ पर ए है जो कि 1 नंबर पर है, ई है जो 5 नंबर पे है, ए है ये भी 1 नंबर पर और ई है 5 नंबर पर। आप बताइए कि 5 और 1 में कौन पहले आता है, तो आप स्पष्ट बता देंगे कि 1 पहले आता है, मतलब ए वाला में हमको चेक करना है कि ए वाला जो है वो ए वाला में कौन पहले आएगा, तो ए वाला तीसरा स्थान पर ए है, यहाँ पर ए है। अब इन दोनों में हम देखेंगे कि पहले कौन आ रहा है। ठीक, तो इससे तीसरा के बाद चौथा देखिए सी है और चौथा यहाँ पर वाई है, तो आप स्पष्ट कर सकते हैं कि इससे पहले ये होगा, यानी शुरुआत हमारा पहला से होगा, इसके बाद तीसरा। तो पहला और तीसरा देखिए यहाँ पर है, पहला तीसरा इसमें कोई नहीं है, और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, मतलब 2 को हम लॉजिक चेक किए और हमारा आंसर आ गया। ठीक, इसी तरह से 20 नंबर आप देखिए, पी आर पी आर पी आर, यहाँ पर पी के बाद ओ हो रहा है। ठीक, तो यहाँ पर आर है और ओ है, आर 18 होता है, वो 15 होता है, तो हम कह सकते हैं कि चौथा से शुरुआत होगा, क्योंकि 18 से पहले 15 होगा, और सीक्वेंस में इसी तरह से अरेंज किया जाता है जो अल्फ़ाबेटिकल हो। ठीक, तो चौथा नंबर से शुरुआत होने वाला केवल और केवल हमारा ऑप्शन नंबर 4 ही है, जो कि चौथा से शुरुआत हो रहा है, और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अब 21 नंबर मैथ का क्वेश्चन है, 22 नंबर ये मैथ का क्वेश्चन है, और 23 नंबर ये मैथ का क्वेश्चन है, जो कि आप स्पष्ट रूप से वीडियो में जाकर के देख सकते हैं पूरा होम पेज पर। ये सारे के सारे हमने बनाए हुए हैं, जो कि MAT ऐसे आपको देखने को मिलेगा कि MAT मैथ सॉल्यूशन 2022 और इसमें क्वेश्चन का नंबर आपको देखने को मिल जाएगा। आप उन क्वेश्चन को देख करके पूरा इसमें का मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व आप कर सकते हैं, देख सकते हैं कि किस तरह से बनाया गया है वहाँ पर। ठीक, तो अब इसके बाद ये जो रीजनिंग है, रीजनिंग में मैथ क्वेश्चन पूछ दिया है इस बार, तो आपको ये चीज़ सॉल्व करना ही करना है। अब बाकी जो है मैथ के क्वेश्चन है, लेकिन इसमें से जो रीजनिंग है वो छाट करके हम लिखे हैं यहाँ पर। 25 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं, 44 यहाँ पर खाली स्थान दिया गया है और बोला गया है कि बराबर 82 है, जो कि इसमें से कोई भी चिन्ह को यूज करके आपको सॉल्व करना है।
तो हम आपको सुविधा के लिए बता दें कि अगर आप यहाँ पर गुणा वाला ऑप्शन चेक करेंगे तो समझिए कि 3 डिजिट में आ जाएगा, और जो कि हमारा 2 डिजिट में ही यहाँ पर आंसर है। अगर हम प्लस वाला चेक करें तो एक बार देख लेते हैं प्लस वाला क्या हो रहा है। तो प्लस वाला चेक करेंगे तो यहाँ पर भी प्लस, यहाँ पर भी प्लस, और भागा यहाँ पर है। ठीक, तो सबसे पहले भागा का क्रिया होता है, तो भागा लास्ट में आ रहा है, इसको चुनेंगे। तो देखिए भागा वाला को ही आप लेकर के इस ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। लास्ट में भागा यहाँ पर भी आ रहा है, तो अगर भागा यहाँ पर होगा तो 7/5 होगा, जो कि एग्जैक्ट कट नहीं पाएगा, और जब कटेगा ही नहीं तो कैसा आएगा, दशमलव में चल जाएगा। यहाँ से भागा दूसरा स्थान पर रखेंगे तो 4 जो है 7 से भी नहीं कटेगा, और जब नहीं कटेगा तो ये भी मतलब प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, दशमलव में जाएगा। और यहाँ पर भी भागा जो है वो दशमलव में ले जा रहा है, लेकिन यहाँ वाला भागा फर्स्ट में है, और फर्स्ट में रखेंगे तो ये कट जाएगा, और कट जाकर के क्या आ जाएगा यहाँ पर 11, जो कि भागा का क्रिया पहले होता है। इसके बाद गुणा वाला होता है, यानी 7 है, और 7 से 11 से गुणा करेंगे तो 77 होगा, और प्लस वाला क्रिया यानी कि 5 है, और 77 और 5 जोड़ेंगे तो 82 आ जाएगा, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर 4 जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अब 27 नंबर कह रहा है कि एक व्यक्ति जिसके कोई भाई बहन नहीं है, मतलब साफ साफ बोला गया है कि एक व्यक्ति है और इसका ना कोई भाई है ना कोई बहन। इस बात पर आप गौर कीजिएगा कि इसका कोई भाई बहन नहीं है, इसका मतलब ये इकलौता है, और ये मतलब माता पिता का अपना एक ही संतान है। कहने का मतलब यह है, और एक फोटो की ओर संकेत कर कहता है, यह एक फोटो की तरफ देख रहा है। तो मान लीजिए कि एक आदमी है यह, और इस फोटो की तरफ देख करके बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि यह लड़का, मतलब इस फोटो में जो लड़का है वो लड़का मेरे पिता का पुत्र है। अब इस फोटो के बारे में कह रहा है कि ये लड़का जो है मेरे पिता का पुत्र है, मतलब इसके पिता। तो बताइए कि जब इसके पिता कोई है और इसके पुत्र, तो खुद ही हो जाएगा, क्योंकि जब इसको पिता कहेगा तो इसके पुत्र कहेगा। और ये कह रहा है कि इसके बारे में कि यह लड़का जो है मेरे पिता का पुत्र है। अच्छा, इसके पिता का पुत्र मतलब ये 2 भाई हो सकते हैं, एक ये हो सकता है जो कि इसके पिता हो जाएंगे, और इसके पुत्र ये हो सकते हैं। लेकिन शुरू में बोल दिया है कि जो ना इसका भाई है ना कोई बहन है, इसका मतलब साफ साफ है वह व्यक्ति स्वयं के बारे में कह रहा है, और उसका फोटो जो है स्वयं को दिख रहा है। ठीक, यहाँ पर 31 नंबर आप देखिएगा, 31 नंबर कोडिंग डिकोडिंग से है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो आप क्या आंसर पाएंगे, आप ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर 18 है, ये 16 है, इसका मतलब क्या हुआ -2। यहाँ पर एस है, एस जो होता है 19 पर, और -2 करेंगे तो 17 आ जाएगा, और 17 किस में है, तो 3 नंबर ऑप्शन में है। ठीक अच्छा, आगे आप देखिए 3 नंबर से ही शुरुआत होगा, 17 बाकी किसी ऑप्शन में है नहीं, तो हमारा यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 18 है 16 है, इसमें से 2 घटाएंगे तो 18 में से 2 गया तो 16 होगा, 19 में से 2 घटाएंगे तो 17 होगा, 17 से शुरुआत होगा, लेकिन ऑप्शन है ऑप्शन नंबर तीसरा। 32 नंबर को देखिए आप, यहाँ पर HEALTH लिख रहा है, और इसका कोडिंग दिया है GSKZDG, और इसको बोल रहा है कि नॉर्थ का कोडिंग इस चारों में से कौन सा होगा। तो आप ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि H से G हो रहा है, मतलब -1। तो यहाँ पर N में से -1 करेंगे तो N होता है 14, -1 करेंगे 13, और 13 से कोई ऑप्शन शुरुआती नहीं हो रहा है, तो कंफ्यूज हो जाएंगे। तो लास्ट वाला से देखिए आप, H में से 1 घटाएंगे तो G होगा, और G यहाँ पर हो रहा है, मतलब इसमें से -1 करके और शुरू में कर रहा है। तो हम यहाँ पर भी वही करेंगे जो इसमें हुआ है, तो यहाँ पर -1 करेंगे H में से, तो 7 होगा, सॉरी 8 है, 7 होगा, और 7 से शुरुआत होगा, मतलब कि शुरुआत जो है ये इससे होने वाला है, और ये केवल ऑप्शन नंबर 2 में ही है, और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं कितने आसानी से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए। अब चलिए थोड़ा इसका सॉल्यूशन आपको दिखा दे रहे हैं। 31 नंबर जो दिया गया है ROAST, इसका कोड दिया गया है PQYU, मतलब -2 -2 -2 -2, और यहाँ पर भी ये -2 है। 18 में से -2 करेंगे 16, 16 P है। 15 में से -2 +2 करेंगे तो 17, और 17 Q है, मतलब माइनस ले चालू हो रहा है और प्लस, माइनस से प्लस माइनस, फिर तो हम जो कोड बनाएंगे जो SLOPPY दिया गया है, तो माइनस ले चालू करेंगे तो -2 करेंगे तो क्या होगा, यह 19 है, और -2 करने पर 17, 12 है, +2 करने पर 14, चूंकि माइनस ले प्लस, माइनस प्लस, इसी तरह से करना है +2। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, QNMRNA।
और कौन ऑप्शन है, QNMRNA ऑप्शन नंबर 3। किसी भी तरह से ऑप्शन तीसरा सही हो रहा है। अब इसका फुल सोल्यूशन आप देखिए, यहाँ से अपोजिट साइड से -1 कर रहे हैं, ठीक। देखिए H-1, अच्छा यहाँ से भी आप कर सकते हैं, लेकिन हमको G लेने के लिए या तो यहाँ से -1 करेंगे या तो यहाँ से -1 करेंगे, ठीक। तो कहीं से भी करें लेकिन आपको सेम आंसर देखने को मिलेगा। देखिए H में से 1 गया तो G मतलब -1 और 20 है, और -1 करेंगे 19, फिर है 12 और -1 करेंगे तो 11, यहाँ पर 1 है, -1 करेंगे तो 26 यानी Z होगा, और 5 में से करेंगे तो 4 और 8 में से करेंगे तो 7। अब यहाँ पर से ये G यहाँ पर लिखा गया है, S यहाँ पर भी, K यहाँ पर, और Z यहाँ पर, D यहाँ पर, G यहाँ पर, -1 कर करके और इसको रिवर्स कर दिया है। तो ठीक यहाँ पर -1 करेंगे और यहाँ पर भी सब जगह -1 करेंगे तो क्या हम पाएंगे कि H है तो यहाँ पर G होगा, और T है 20 तो यहाँ पर S होगा, 18 है तो यहाँ पर Q होगा, 15 है तो 14 होगा N, और M जो है, और इसको हम अपोजिट साइड से लिखेंगे तो G होगा, S होगा, Q होगा, N होगा और M होगा। तो आप देख पा रहे हैं कि हमारा किसी भी हर हाल में ऑप्शन नंबर 2 जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो रहा है, ठीक। तो दोस्तों आज के वीडियो को हम इतना ही पर शॉर्ट करते हैं। हम इसी तरह से 2022 से लेकर के जितने ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उस सारे क्वेश्चन को लगातार सॉल्व करेंगे, देखते हैं कितने दिन में सॉल्व होता है। और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको एक सीक्वेंस देखने को मिल सकता है, और आप इस क्वेश्चन को जरूर देख कर जाए एग्जाम हॉल में, आपको सीधे सीधे देख जाने पर बेनिफिट होगा। अगर आप किसी भी तरह के मतलब ऑनलाइन कोर्स की जानकारी लेना चाहते हैं तो आप इन नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको हम बहुत ही कम फीस में बहुत बेस्ट तरीके से तैयारी करा देंगे, ताकि आपको एग्जाम हॉल में निश्चित ही सफलता मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।